अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ख़ास रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिसको इस्तेमाल करके मैंने अपने बालों को लंबा, काला और घना किया है। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इस सीरम को इस्तेमाल करके अपने बालों को काला, लंबा और घना किया है। सिर्फ 7 दिनों में इस रेमेडी को लगाते ही आपके बालों की लंबाई इस तरीके से बढ़ जाएगी कि आपके बाल जो सालों से रुके हुए हैं वो, या फिर पहले बाल बहुत अच्छे थे और अब झड़ गए हैं, तो ऐसे में आप इस सीरम का जब इस्तेमाल करेंगे तो आप नताइज देख के खुद हैरान रह जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रही हूँ जिससे आपके बालों की लंबाई इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। ये जो रेमेडी है इसको लगाते ही आपका ब्लड सर्कुलेटर इतना तेज़ हो जाता है। रिसर्च से भी ये साबित हुआ है कि इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जो है वो बालों की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि जिन लोगों के बाल बिल्कुल बढ़ना बंद हो गए थे या फिर बिल्कुल दो मुँहे और अजीब से हो गए थे, तो उनके बाल भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और शाइनी हो गए हैं। खूबसूरत बाल किसको पसंद नहीं होते। तो चलो जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है मेथी। मेथी जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और बालों की रुकी हुई ग्रोथ को बहाल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो ये देखिए, 2 चम्मच मैंने मेथी के फूल भर के लिए थे और इनको मैंने रात भर के लिए मिट्टी के गिलास के अंदर पानी डाल के भिगो दिया था। अगर आपके पास मिट्टी का गिलास नहीं है तो आप तांबे के गिलास में भिगो सकते हैं। अगर तांबे का नहीं है तो फिर आप मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपके पास हो उसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें पानी जो है वो फिल्टर बहुत अच्छे तरीके से होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें यूज़ करेंगे, एक छोटी प्याज लेंगे। प्याज जो है ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हमारे बालों को मोटा, घना और चमकदार भी बनाता है, क्योंकि इसमें सल्फ़र वाफिर मकदार में पाया जाता है। एक छोटा प्याज लेंगे और इसको हम रफली सा काट करके इस बर्तन के अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। पकाने का फ़ायदा ये होगा कि हम इसको 1 हफ्ते के लिए इस सीरम को सेव भी कर सकते हैं। मेथी में प्रोटीन और आयरन वाफिर मिकदार में होते हैं, जो कि बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। तो ये देखिए जी, इन तमाम चीज़ों को मैंने जिनको रात भर भिगोया हुआ था, तो आप पानी का कलर चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सीरम जो है वो हमारे पास बन के तैयार हुआ है। सिर्फ पकाना हमने इसलिए इसको है कि प्याज जो है उसका भी असर पानी के अंदर चला जाए। इसके अलावा ये जब हम इसको सेव करें तो ये 1 हफ्ते तक बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सके। तो हल्की आंच पर हमने इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट पकाना है। जब 2 से 3 उबाल आ जाएं तो फिर हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है। बहुत ज़बरदस्त ये मास्क है। ये वाला सीरम महंगे दामों में आप बाज़ार से ख़रीदते हैं। बाज़ार से ख़रीदने के बजाय आप घर की चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दिया करें। लेकिन आजकल के दौर में हम बाज़ार से महंगे सीरम और बालों के लिए स्क्रब वगैरह ख़रीद लेते हैं, लेकिन खुद हम घर में नहीं बनाते। तो ये देखिए जी, 2 से 3 उबाल आ गए हैं। तो अब हम इसको एक छन्नी की मदद से छान लेंगे। कोई भी आपको बनाना जो है वो मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी के साथ बन जाता है। तो ये लें जी, ये हमारे पास सीरम जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। इस सीरम को हम 1 हफ्ते के लिए सेव करके भी रख सकते हैं और अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त और महंगे वाला सीरम हमारे पास बन के तैयार हो चुका है। अगर आप बाज़ार के महंगे सीरम और शैम्पू वगैरह लेके थक चुके हैं लेकिन बालों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपने फिर ये वाली रेमेडी लाजमी से ट्राई करनी है। इसके 2 स्टेप हैं, दोनों आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो स्किप नहीं करनी, फुल वॉच कीजिएगा ताकि इस रेमेडी को आप भरपूर तरीके से बनाकर इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बेरी के पत्ते। बेरी के पत्ते जो हैं वो आप अगर सर्च भी करेंगे तो पुराने ज़माने की औरतें जो हैं वो बेरी के पत्तों के साथ सर धोती थी, तो उनके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे घने भी होते थे और गिरते भी नहीं थे। तो अगर आपके पास बेरी मौजूद है तो बेरी के पत्ते ले लें। अगर बेरी नहीं है तो फिर आप इसमें कड़ी पत्ता भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दोनों चीज़ों में से जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल हो उसी को आप ले लें। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है एलोवेरा जेल। अगर पत्ता आपके पास है तो वेल एंड गुड, यही इसी स्टेज पर आपने पत्ते को काट कर इसके अंदर ऐड कर देना है। मेरे पास ये रेडीमेड है तो 1 चम्मच फुल भर के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्सी जार में ऐड करना है। आपने इसको जग को अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग यानी कि मिर्चें वगैरह भी कभी पीस लेते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से इसको वॉश करके फिर ये जो हमारे पास इंग्रेडिएंट बचा है सीरम के बाद वो सारा हम इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखिए जी, पानी आपने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये सीरम जो है इसको ही थोड़ा सा ऐड करके अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे।
तो ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त हेयर मास्क हमारे पास बन के रेडी हो चुका है। तो जब भी आपने इसको लगाना हो तो इसके अंदर थोड़ा सा सीरम आप ऐड कर लें। इससे क्या होगा कि ये इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़बरदस्त स्मूथी सा हो जाएगा। तो ये देखिए जी, इस मास्क को आपने हफ्ते में एक बार लाजमी ट्राई करना है। 2 से 3 हफ्तों में ही आप खुद देखेंगे कि आपके बाल जो है वो किस कदर खूबसूरत और घने हो गए हैं। और सीरम जो है इसको आपने डेली लगाना है। लगाने का तरीका उसका भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने इसको लगाना है। तो ये देखें जी, ये मास्क जो है ना, ये आप हज़ारों रुपए देकर बाज़ार से ख़रीदते हैं, लेकिन उनमें केमिकल वगैरह जो है वो ऐड किए हुए होते हैं, जिससे हमारे बालों को नुकसान होता है। तो ये बिल्कुल घर पर तैयार किया हुआ ये सीरम है हमारे पास मेथी का, और साथ सीरम हमारे पास स्क्रब है, जो दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव हैं। तो अब आपने एक स्प्रे बोतल ले लेनी है और सीरम को आपने इसके अंदर शिफ्ट कर देना है। स्प्रे बोतल का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको बालों की जड़ों में लगाएंगे तो बहुत आसानी के साथ सीरम जो है वो बालों की जड़ों में लग जाएगा। तो इसको आपने डेली लगाना है, बालों की जड़ों से लेकर अच्छे तरीके से आपने पूरे बालों में इसका स्प्रे करना है, और 10 से 15 मिनट तक आपने बालों को छोड़ देना है। और उसके बाद आप नहा लें, यानी कि जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो आप कर लें। लेकिन मास्क जो है इसको आपने हफ्ते में एक बार लाजमी इस्तेमाल करना है। हफ्ते में एक बार लगा कर फिर आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए मास्क को भी छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से आपके बालों के ऊपर असर कर जाए। क्योंकि बाल अगर दो मुँह हैं, गिरते हैं, झड़ते हैं, गांजपन आ गया है, ये इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करेंगे। और ख़ास तौर पर अगर वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं तो तब भी ये बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। तो ये थी मेरी वीडियो को पसंद है तो लाइक करें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।